मैं सोच रहा था कि दुबई में काफ़ी वक्त गुजर गया, बम्बई चला जाए। सागर त्रिपाठी साहब हमारे मुशायरों के ऐसे शायर हैं कि जब वो अपना कलाम सुनाते हैं या गुफ्तगू करते हैं तो मालूम ये होता है कि सिर्फ एक शायर नहीं बोल रहा है, एक मुल्क की तहजीब गुफ्तगू कर रही है। और वो मुल्क हमारा हिंदुस्तान, अजीम मुल्क, मुख्तलिफ़ ज़बानें, मुख्तलिफ़ रंग, वो एक ही मरकज़ पर सिमटते हैं तो सागर त्रिपाठी की आवाज़ बन जाते हैं। मैं इनका एक शेर नोट करके लाया हूँ। पिछले दिनों हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने एक शेर पढ़ा कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। मालूम हुआ कि ये शेर जनाब सागर त्रिपाठी का है। सागर साहब तशरीफ़ लाएँ। सागर साहब रूहानी अशार भी कहते हैं और रूहानी अशार भी कहते हैं। सागर त्रिपाठी साहब बम्बई से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। 3-4 घंटों से आप लगातार मुस्तकिल हमको सुन रहे हैं। आपके जहन भी थके होंगे। शुरुआत हम आपसे करना चाहते हैं कि हसद नफ़रत का ये मौसम नहीं है। वाह, ये 4 मिसरे आप सबकी नज़र हैं जी सागर भाई। कि हसद नफ़रत का ये मौसम नहीं है, मसरत हर तरफ है, गम नहीं है। क्या कहना है? यहाँ हर शख्स है खुद में मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह, क्या कहना है सागर भाई? हाजिर करते हैं कि हसद नफरत का ये मौसम नहीं है, हसद नफरत का ये मौसम नहीं है, मसरत हर तरफ है, गम नहीं है। वाह वाह वाह। यहाँ हर शख्स है खुद में मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं है। वाह। ये जो मेरे नौजवान बैठे हैं, इसका सबसे संजीदा शेर सुन लें कि तबीबे इश्क, तबीबे इश्क, इतना जान ले तू। वाह। तबीबे इश्क, इतना जान ले तू, मोहब्बत जख्म है मरहम नहीं है। अरे वाह 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 वाह, क्या कहना है? मेरी हाजिरी का मकसद बहुत पाकीज़ा है। मैं औरों से 1-1.5 मिनट ज़्यादा इसलिए लूँगा कि सैयद फरहान वास्ती साहब जिस 450 साल पुराने आस्थाने के चश्मो चराग और जिसकी वो नुमाइंदगी करते हैं, हम सब उन्हीं के मुरीदैन हैं। मुझे हैरत इस बात की है, कहीं हम नाज़ा थे जब बाबा रामदेव का परिचय कराने के लिए उनको 6 ज़बान का कोई एंकर चाहिए था, हमें बुलाया गया। लेकिन सैयद फरहान वास्ती साहब की संस्कृत सुन के, या शरदेंदु, अरे हम चकित रह गए। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत पर इतना उबूर। एक शेर उनकी नज़र करता हूँ और ये ज़रूरी भी है, मैं हम आपकी तरफ से ये नज़र कर रहे हैं कि सखावतों में भी उनकी अजब सलीका है। वाह वाह वाह। सखावतों में भी उनकी अजब सलीका है, वो खुद ही शर्त लगाते हैं हार जाते हैं। अरे वाह 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 वाह। वो खुद ही शर्त लगाते हैं हार जाते हैं। वाह वाह। सखावतों में भी उनकी अजब सलीका है, वो खुद ही शर्त लगाते हैं हार जाते हैं। आप जैसी बावकार बज़्म बड़े नसीब से मिलती है। आज मैंने वो चीज़ देखी इस परिवार में, मेरी नन्ही सी बिटिया सुबह से लेकर अब तक हम लोगों के लिए दौड़ रही है। मृदुला जी हैं और ये जो मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, रिजवी साहिबा और वो मेरी छोटी बहन बैठी है। ख़ास तौर पे तोहफ़ा लीजिए, न मैं इख्तलाफ की शायरी करता हूँ, न किसी देश के ख़िलाफ़ बोल सकता हूँ, सिर्फ मोहब्बत की शायरी, इश्क की शायरी, माँ की शायरी, बहन बेटी की शायरी और कुदरत की शायरी। क्या कहना है? बेटियों के लिए सुने आप बेटा। खास तौर से इबादत, अर्चना, पूजा बड़ी मन्नत से आती हैं। तमकीन भाई, क्या कहना है? मेरी बिटिया के लिए है भाईजान कि इबादत, अर्चना, पूजा बड़ी मन्नत से आती हैं।
बड़ी शफकत, सदाकत, साधना, रहमत से आती हैं। क्या कहना है। और कभी माँ बाप की झोली में हो जब नूर की बारिश, खुदा के फजल से घर बेटियां जन्नत से आती हैं। वाह 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 वाह, क्या कहना है सागर साहब, वाह वाह वाह। इबादत, अर्चना, पूजा बड़ी मन्नत से आती हैं, वाह, बड़ी शफकत, सदाकत, साधना, रहमत से आती हैं। वाह। कभी माँ बाप की झोली में हो जब नूर की बारिश, खुदा के फजल से घर बेटियां जन्नत से आती हैं। बहुत अच्छा है, सच्ची शायरी, वाह। सदर मोहतरम, आपसे इजाजत फिर से चाहते हैं हम। इसी कबील का एक कता और देखें आप। जी साहब। ये बेटियां भी कमाल की होती हैं, बाप को बड़ी प्यारी होती हैं, लेकिन जब जरा सी बड़ी हो जाती हैं तो एक सुबह को बाप जो है थोड़ा सा बच्ची से अपने दूर होने लगता है। बेटियां परेशान होती हैं, लेकिन वो कैसे बताए कि एक राजकुमार आएगा, लखते जिगर को लेके चला जाएगा। ये कता खास तौर से देखिए कि दुपट्टे को, ये भी शेर मेरी बिटिया के लिए है, कि दुपट्टे को हया अखलाक का परचम समझती हैं। दुपट्टे को हया अखलाक का परचम समझती हैं। जरा सी बात पर क्यों बाप है बरहम समझती हैं। जवां बेटों को घर के मसलों से है कहां मतलब, सयानी बेटियां माँ बाप का हर गम समझती हैं। वाह 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 वाह। जवां बेटों वाह वाह को वाह। घर के मसलों से है कहां मतलब, सयानी बेटियां माँ बाप का हर गम समझती हैं। खास तौर से जश्न उर्दू, जब आपकी नींव नहीं पुख्ता होगी तो हवेली या मीनारा कहां से बनाया जाएगा। जिक्र मैं इसलिए करना चाहूंगा कि 3 साल पहले सीमाब साहब के खानवादे ने एक सर्वे किया और पिछले 25 सालों में 10 वो बरमहल अशार जो उर्दू ज़बान के हों, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मेरा नसीब ऐसा था कि उन 10 में से 6 शेर हमारे मुंतखब हुए। अरे वाह। और आज आपकी नज़र मैं वो करना चाहता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। पहले हम अपना तारुफ आपको देना चाहेंगे। एक अदना सा ब्राह्मण हूँ कि फिराक, आज़ाद, मुल्ला, शाद, फिराक, आज़ाद, मुल्ला, शाद, कौसर के ज़माने से, शऊर शायरी, अर्शो रज़ा के आस्ताने से, हमें भी उर्दू की खिदमत का हक विरसे में हासिल है। हमारा सिलसिला मिलता है उर्दू दां घराने से। क्या कहना है, वाह वाह वाह। हमें भी वाह 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 वाह। फिराक, आज़ाद, मुल्ला, शाद, कौसर के ज़माने से, शऊर शायरी, अर्शो रज़ा के आस्ताने से, हमें भी उर्दू की खिदमत का हक विरसे में हासिल है। हमारा सिलसिला मिलता है उर्दू दां घराने से। बहुत उम्दा। अब वो 5 शेर सुन लें आप। हर एक लफ्ज से कानों में शहद घोल गया। हर एक लफ्ज से कानों में शहद घोल गया। ये कौन है कि जो उर्दू जबान बोल गया। अरे वाह 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 वाह। हर एक नवाजिश करम, नवाजिश, हर एक लफ्ज से कानों में शहद घोल गया। ये कौन है कि जो उर्दू जबान बोल गया। वाह। जब भी आला कमान बोलेगा, फर्श पर आसमान बोलेगा। अरे वाह। और उसकी आंखों में प्यार उभरा है, अब वो उर्दू जबान बोलेगा। अरे वाह 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 वाह। उसकी आंखों में प्यार उभरा है, अब वो उर्दू जबान बोलेगा। अब वो उर्दू जबान बोलेगा। उर्दू का करिश्मा देखिए। और इस जाविये से कभी शेर सुना हो तो बताइएगा कि मोहब्बत छोड़िए सैयद साहब, मोहब्बत छोड़िए, तकरार में भी लुत्फ आता है। मोहब्बत छोड़िए, तकरार में भी लुत्फ आता है, अगर तकरार भी उर्दू ज़बान में हो करीने से। क्या कहना। और वो मेरी गुफ्तगू से रूठ कर मुंह फेर लेता है। वाह। करिश्मा है ये उर्दू का, पलट के देखता भी है। अरे क्या कहना। वो मेरी गुफ्तगू से रूठ के मुंह फेर लेता है। करिश्मा है ये उर्दू का, पलट के देखता भी है।
एक मतला और एक शेर इन दोनों बड़े चर्चा में है। मतला तो सच कहें, हम अपनी पंडिताई जताने के लिए मैंने उसे कह दिया है कि लोग मान लें मुझे भी थोड़ी बहुत उर्दू आती है, लेकिन आपको अच्छा लगेगा। सुनिए, ये वायरल हुआ है कि आगही की आस में इल्हाम तक बैठा रहा। वाह। आगही की आस में इल्हाम तक बैठा रहा, फिक्रे ला हासिल के मैं अंजाम तक बैठा रहा। वाह। और बस दुकान के खोलते ही झूठ सारे बिक गए, एक तन्हा सच लिए मैं शाम तक बैठा रहा। वाह 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 वाह। क्या कहना कि आगही की आस में इल्हाम तक बैठा रहा, वाह। फिक्रे ला हासिल के मैं अंजाम तक बैठा रहा। वाह। बस दुकान के खोलते ही झूठ सारे बिक गए, एक तन्हा सच लिए मैं शाम तक बैठा रहा। वाह वाह वाह। गम के बादलों की नमी का जिक्र आलोक भैया ने कहा, दिल खुश हो गया। तो ये 4 मिसरे उनकी नज़र है कि गम के बादल रोज बरसते रहते हैं। गम के बादल रोज बरसते रहते हैं। शायरों की कौम ही एकदम अलग सी होती है कि गम के बादल रोज बरसते रहते हैं, हम दीवाने फिर भी हंसते रहते हैं। वाह। और इशारा देखें कि चांद सितारे घर में रखना ठीक नहीं। क्या मिसरा है? बाहर कितने लोग तरसते रहते हैं। अरे वाह 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 वाह। चांद सितारे घर में रखना ठीक नहीं। क्या कहना है? बाहर कितने लोग तरसते रहते हैं। वाह वाह वाह। और सांस लेते देखता हूं गुल को जब खारों के बीच। क्या अच्छा मिसरा। सांस लेते देखता हूं गुल को जब खारों के बीच, अब तो मैं भी शान से सोता हूं तलवारों के बीच। अरे वाह। सांस लेते देखता हूं गुल को जब खारों के बीच, अब तो मैं भी शान से सोता हूं तलवारों के बीच। आप आकर देखिए कैसी हमारी बज़्म है, माहो अख्तर कहकशां दिलकश धनक तारों के बीच। वाह। और रहजनों को मात देकर तो चला आया मगर, रहजनों को मात देकर तो चला आया मगर, लुट रहा हूं जब से पहुंचा हूं मददगारों के बीच। अरे वाह 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 वाह। रहजनों को मात देकर तो चला आया मगर, लुट रहा हूं जब से पहुंचा हूं मददगारों के बीच। आज यहां आने का एक बहुत बड़ा सबब यह भी है, अगर आप इजाजत दें तो कोई जाती चीज जो बिल्कुल आज सुबह को हुई है आपसे शेयर करें। कल से परेशान था एक शख्स के लिए, 3 साल से मिल नहीं पाया था। मेरी माँ, मुझे रश्क उस शख्स से इसलिए है कि मेरी माँ मुझसे ज्यादा उनको चाहती हैं। उनका नाम अब्बास ताबिश है। लॉबी में दिखाई पड़े, वो झपटे और मैं झपटा। सदर मोहतरम के जब हम गले मिले, आप उनसे इस बात को जरूर पूछिएगा कि 2 दिल रोए, किसी का आंसू दिखा और किसी में वो ताब थी कि उन्होंने अपनी धड़कनों को समेट के रखा। हम अंदर गए, एक मतला और शेर था, एक गजल हो गई। और जितने मेरे पाकिस्तानी भाई हैं, आप सबके लिए अब्बास ताबिश साहब को मैं ये नज़र करना चाहता हूं। मैं कभी देख के नहीं पढ़ता हूं, लेकिन ये ताज़ा तरीन गजल है सदर मोहतरम, खास तौर से आपके। और मुझे मालूम है इससे बेहतर मैं लिख भी नहीं पाऊंगा कि बिखरे हुए जज्बात का उन्वान हैं हम भी। बिखरे हुए जज्बात का उन्वान है, बिखरे हुए जज्बात का उन्वान हैं हम भी, तुम साथ नहीं हो तो पशेमान हैं हम भी। अरे वाह वाह, क्या जज्बा है। ये सियासत चाहे जो करा ले, मेरी परवरिश जामरूद में मेरी बेबे थी, उन्होंने की हुई है। मैं कभी भी पाकिस्तान को कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं कह सकता जिससे किसी के दिल शिकनी हो। वो मुल्क, वहाँ के लोग कितने प्यारे हैं कि बिखरे हुए जज्बात का उन्वान हैं हम भी, तुम साथ नहीं हो तो पशेमान हैं हम भी। शमशीर बकफ मौत के इन सौदागरों से,
हैरान अगर तुम हो, परेशान हैं हम भी। वाह वाह वाह। बिखरे हुए जज्बात का उन्वान है हम भी, तुम साथ नहीं हो तो पशेमान हैं हम भी। शमशीर बकफ मौत के इन सौदागरों से, हैरान अगर तुम हो, परेशान हैं हम भी। आंखों में बसाया हुआ हो ख्वाब कोई तुम, आंखों में बसाया हुआ हो ख्वाब के कोई तुम, सीने में सजाया हुआ अरमान है हम भी, सीने में सजाया हुआ अरमान है हम भी। और शेर देखिए, आपके दिल को ये बात छुएगी कि 2-4 ही दिन और है दुनिया की कहानी, 2-4 ही दिन और है दुनिया की कहानी। 2-4 ही दिन के यहां मेहमान हैं हम भी, 2-4 ही दिन और है दुनिया की कहानी। 2-4 ही दिन के यहां मेहमान हैं हम भी। बेचैन हमारे लिए रहते हो अगर तुम, बेचैन भाईजान मुर्जा साहब खास तौर से, कि बेचैन हमारे लिए रहते हो अगर तुम, बेताब तुम्हारे लिए हर आन हैं हम भी, बेताब तुम्हारे लिए हर आन हैं हम भी। पेचीदगी रिश्तों में, पेचीदगी रिश्तों में हमारे नहीं कोई, तुम जितने हो सहल उतने ही आसान हैं हम भी। पेचीदगी रिश्तों में हमारे नहीं कोई, तुम जितने हो सहल उतने ही आसान हैं हम भी। उम्मीदें कई दिल में तुम्हारे हैं फरोजा, आंखों में लिए सैकड़ों इम्कान हैं हम भी। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। और वो बंटवारे का कर्ब देखें कि हिंदू हैं अगर आप मुसलमान की नजर में, आपके दिल को ये बात छू जाएगी कि हिंदू हैं अगर आप मुसलमान की नजर में, हिंदू की निगाहों में मुसलमान हैं हम भी। वाह वाह वाह। हिंदू हैं अगर आप मुसलमान की नजर में, हिंदू की निगाहों में मुसलमान हैं हम भी। और सागर जरा अफसाने दिल खुल के कहो तो, वाह। नादान अगर तुम हो तो नादान हैं हम भी। अरे वाह 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 वाह। नादान अगर वाह, तुम वाह, हो वाह। तो नादान हैं हम भी। क्या कहें। आपकी मोहब्बतें, आपकी बेपनाह मोहब्बतें, आपकी बेपनाह मोहब्बतें। अब आप मुझे हुक्म दीजिए, रिजवी साहिबा ने कमाल के हुस्न की बात की थी, वहां से बात करूं या जी? आइए, एक नज्म जो मैंने कहीं पढ़ी नहीं है। घर पे बैठा हुआ था, समंदर का किनारा है, एकाएक ऐसा लगा कि अगर वो हुस्न, जमीनी हुस्न नहीं, लाफानी हुस्न अगर कभी आपके सामने यकबैक आ जाए तो क्या हो सकता है। रिजवी साहिबा ने जिस हुस्न की बात की उससे जरा सा अलग सा नज्म सुने, हर चीज आपको अपने आप इसमें मिल जाएगी। तो हुस्न लाजवाल है, उसका ख्याल रखिएगा। तो हुस्न लाजवाल है कि हुस्न बेमिसाल है, तुझे कहूं तो क्या कहूं, कमाल है कमाल है। नवाजिश करम। तो हुस्न लाजवाल है कि हुस्न बेमिसाल है, तुझे कहूं तो क्या कहूं, कमाल है कमाल है। नजर नजर ठहर गई, हर एक दिल मचल गया, निकल पड़ा जो राह में, गजब हुआ गजब हुआ। किसी के होश उड़ गए, कोई जमीन पे गिर पड़ा, उठा ये शोर हर तरफ, वो कौन था किधर गया। करेगा कौन हल, इसे बड़ा हंसी सवाल है, तुझे कहूं तो क्या कहूं, कमाल है कमाल है। वाह। नेहरू जी ने जब डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया तो लिटरेचर में उनका बड़ा नाम हुआ। उसमें यह कहा गया है कि कुदरत से एक एक अनासर लेकर के हुस्न को बनाया गया।
मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता इससे। मेरा मानना है कि उस लाफानी हुस्न से कुदरत की हर चीज बनी। फजा भी एक उम्मीद का दिया जला के ले गई हुस्न से। फजा भी एक उम्मीद का दिया जला के ले गई, हवा भी तेरे लम्स से महक उठा के ले गई। सहर तेरे वजूद से चमक चुरा के ले गई, तेरे लबों की ओस को भी बूंद उठा के ले गई। तुझे खबर भी है तेरा किसे किसे ख्याल है, तुझे कहूं तो क्या कहूं, कमाल है। अब मेरे साथ चलिए वो हुस्न का करिश्मा, और ये जुमला कभी नहीं आपने सुना होगा। तू रोक दे, अगर हुस्न आपको रोक दे, और आप सबके साथ हुआ जिन्होंने भी इश्क किया है, तू रोक दे तो रास्ते भी आना जाना छोड़ दें। अरे वाह। तू रोक दे तो रास्ते भी आना जाना छोड़ दें, ये चांद तारे रोशनी के गीत गाना छोड़ दें, समंदरों की मछलियां भी गुनगुनाना छोड़ दें, शजर की शाख पर परिंदे चहचहाना छोड़ दें। तू रोक दे तो रास्ते भी आना जाना छोड़ दें, ये चांद तारे रोशनी के गीत गाना छोड़ दें, समंदरों की मछलियां भी गुनगुनाना छोड़ दें, शजर की शाख पर परिंदे चहचहाना छोड़ दें। तुझे तेरे खिलाफ जाए वो किसी की क्या मजाल है, तुझे कहूं तो क्या कहूं, कमाल है। गजल है तू, आपने आपसे सनद में, गजल है तू, यही है कि कमाल है। गजल है तू कि मसनवी कसीदा या रुबाई है। हुस्न का आयाम देखें आप। गजल है तू कि मसनवी कसीदा या रुबाई है, सुखन सुखन जिया तेरी तेरी ही रोशनाई है, और गजल के लफ्ज लफ्ज में तेरी ही लब कुशाई है, कि ये कहूं रुखे हंसी की तेरी रूनुमाई है। अदब के आईने में तू ही पै करे जमाल है, तुझे कहूं तो क्या कहूं, कमाल है। अब उस लाफानी शय की तरफ चलिए कि फलक फलक बिखर गई अकीदतों की दास्तां। ये आखिरी बंद है, आखिरी बंद है। तेरे ही जिक्र से बनी है राम की भी दास्तां। वाह। तू बोलता तो बोलती हैं मंदिरों की घंटियां, तेरी खनक से गूंजती है मस्जिदों की हर अज़ां है, शंखनाद है कि सत श्री अकाल है, तुझे कहूं तो क्या कहूं, कमाल है। वाह वाह वाह। और तेरे हसीन रुख पे चांद किस कदर फिदा हुआ, उफुक पे कहकशां से तेरा नाम है सजा हुआ। वाह। तेरे हसीन रुख पे चांद किस कदर फिदा हुआ, उफुक पे कहकशां से तेरा नाम है लिखा हुआ। तेरा ही रंग तितलियों के अक्स में घुला हुआ, बहार की कलम से तेरा किस्सा है सजा हुआ। बहार की कलम से तेरा किस्सा है सजा हुआ। ये हुस्न का कमाल है। मैं इसलिए आपको ये नज्म सुना रहा हूँ, दरअसल अगर कोई उठ जाता तो मैं भूल जाता हूँ, ये मेरी कमज़ोरी है। आइए साहब, इस गज़ल को जहाँ पहुँचना था, ठहर सके जो तेरे रुख पे है कोई नज़र कहाँ, तेरे सिवा किसी को भी है दूर की खबर कहाँ। और ज़मीं से बशर के बश में है ज़मीं से अर्श का सफ़र कहाँ, कि तेरे जैसा होगा कोई इतना मोतबर कहाँ। जो तुझसे दूर हो गया वो शख्स पायमाल है, तुझे कहूँ तो क्या कहूँ, कमाल है। वाह। दो कतात जिसके लिए पूरी दुनिया में जाना जाता हूँ, सागर भाई, दो कतात, उसके बाद आपकी ज़हमतें तमाम। ये ख़ास तौर से आपके लिए जी, कि यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर। वाह। यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर, हाँ मगर हामिले हुर्मत हैं दो पत्थर।
एक तो काबा की दीवार पे जो चस्पा है, दूसरा आका ने बांधा जो शिकम पर पत्थर। क्या कहना है, वाह वाह। यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर, हाँ मगर हामिले हुर्मत हैं दो पत्थर पत्थर। एक तो काबा की दीवार पे जो चस्पा है, दूसरा आका ने बांधा जो शिकम पर पत्थर। वाह। इस कबील का आखिरी कता कि अव्वल नहीं रहा कोई आखिर नहीं रहा। वाह। ये तोहफा लेके जाएं आप कि अव्वल नहीं रहा कोई आखिर नहीं रहा, मेरे नबी के बाद नबी फिर नहीं रहा। वाह 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 वाह। नवाज अव्वल नहीं रहा कोई आखिर नहीं रहा, मेरे नबी के बाद नबी फिर नहीं रहा। और सरकार ने जब संग शिकम से लगा लिया, कोई भी बुत परस्त काफिर नहीं रहा। वाह। सरकार ने जो ये शरफ मेरे लिए अल्लाह का इनाम है, लोग कहते हैं मुझे सागर हुसैनी बरहमन। दुबई बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आली मर्तबत मंसूर उस्मानी साहब जैसी निज़ामत, सदर मोहतरम की सरपरस्ती, और ये बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियात जो यहाँ जलवा अफरोज़ हैं, इन सबको सलाम, आपकी समातों को सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सागर त्रिपाठी दुबई साहब। जिंदाबाद। नवाज़िश वाह वाह कर। वाह वाह।